व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अनज़लना। क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ अपना एक ख्वाब बयान फरमाया कि मैंने पुल सिरात ते देखिया कि मेरा एक उम्मती पुल सिरात पार करन वास्ते जदों पुल तो गुजर रहा सी, कदी उहदे कदम लड़खड़ांदे ने, कदी डगमगांदा है। करीब सी कि पुल तो नीचे गिर जाए, लेकिन उन्हें जेड़ा मेरे ते दुरूद पढ़िया सी, दुरूद आया और उसका बाजू पकड़ के उसनू पुल पार करा दी। गोया मेरे आका करीम ने उम्मत नू ये पैगाम दे दिता कि सिर्फ दुनिया विच ही नहीं, कबर विच ही नहीं, मेरे ते पढ़िया दुरूद पुल सिरात ते भी कम आएगा। जरा मोहब्बत नाल दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। ज़ीनत महफिल गुले गुलशन सादात हज़रत पीर सैयद रहम अली शाह साहिब ज़ीदा मुजदहू आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद जमील सुल्तानी साहिब ने इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि मेरी और मोड़ा गाँव दे गयूर सुन्नी मुसलमान, मेरी मस्जिद दे नमाजी कमेटी दे अरकान ये ख्वाहिश रखते ने कि एक ऐसी महफिल का इनेकाद किया जाए कि जिस दे अंदर प्यासी रूहां नू इश्के रसूल दे जाम भी पिलाए जान और हुजूर दी उम्मत तक कुरान और हदीस दा पैगाम भी पहुँचाया जाए, उन्होंने मकसद मीलाद भी समझाया जाए और गौसे आज़म की तालीमात तो रोशनास भी कराया जाए। मेरे रब्बे करीम ने करम फरमाया कि वादा मुताबक हाज़री दी तौफीक नसीब हुई। आप दे इस इलाका और इर्द गिर्द दे जो इलाके ने उन्हां तो तशरीफ ले आए उलमाए किराम की जियारत करके आप हज़रात दा यह हसीन इज्तिमा देख के दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला आप दी मेरी उलमाए किराम दी इस हाज़री नू भी कबूल फरमाए और जिस मकसद वास्ते असी अपने घर तो निकल के रब दे घर विच बैठे हाँ, अल्लाह सानू वो मकसद पूरा करन दी तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात ने तवज्जो फरमानी है। मैंने कुछ देर जो गुफ्तगू करांगा आप हज़रात दे सामने, कोशिश ये होवेगी कि बा मकसद गुफ्तगू करां, आका करीम दा पैगाम आप हज़रात तक पहुँचे। साढ़े हाँ उदों बड़ी खुशी होती है कि जदों ये बात सुनन विच मिलती है कि मीलाद पहले नालों ज़्यादा हो रहा है और इस मुश्किल दौर विच भी मीलाद विच कमी नहीं आई बल्कि ज़्यादती हुई है। गरीब मोची मिस्त्री मजदूर अपनी थोड़ी जी दिहाड़ी विचों भी ना अपनी ख्वाहिशात नू सीने च दफन करके तो थोड़ा जिहा पैसा बचाता है कि रबीउल अव्वल आएगा तो सोने का मीलाद करना है।
मीलाद वास्ते लोग मेहनत करते ने, फिर 11वीं शरीफ भी होंदी है, औलिया दे उर्स भी होंदे ने, अजमते असहाबे पैगंबर नूं भी सलाम किया जाता है और अहले बैत दी बारगाह विच अकीदत दे फुल भी पेश किए जाते हैं। कुफर ने बहुत जोर लगाया सी कि महाफल कम होन, लेकिन महफिलां बढ़ रही ने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाहना है उस ते तुसां ने तवज्जो रखनी है। लोग कहते ने कि साडे इलाके विच पहले एक महफिल होंदी सी, हुण तकरीबन पूरा रबीउल अव्वल दा महीना महफिलां होंदियां रहिंदियां ने, मसाजिद दे अंदर भी, घरां दे अंदर भी, और फिर खुसूसियत दे नाल खवातीन दी महाफिल मीलाद, क्योंकि शरीयत दा इल्म हासिल नहीं किया, अवेयरनेस नहीं, तो सवाब दी नीयत करके असी बहुत कुछ ऐसी चीज़ां कर जाते हाँ कि जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। खवातीन दी महाफिल मीलाद जरूर होनी चाहिए। एक ऐसी नशिस्त होनी चाहिए कि बड़ी खातून नूं किरदारे खतीजातुल कुबरा भी दसिया जाए, और घर विच कम करने वाली नूं घर दे अंदर जो निज़ाम संभालती है उसनूं सीरत आयशा भी दसी जाए, और जो बेटी परवरिश पा रही है उसनूं सीरत फातिमा भी सिखाई जाए। बहुत ज़रूरी है कि ऐसी नशिस्त होवे कि जिस विच उस गोद का भी जिक्र किया जाए जिदे च अब्दुल कादर जीलानी ने लोरियां लईयां ने, उस गोद का भी जिक्र होवे कि जिथे मेहरे अली शाह भी पलिया है, और उस गैरतमंद मां दी लोरियां भी दितियां दसियां जान के जिन्हें खादम रजवी जैसा पुत्र पालिया है। तो खवातीन दी महाफल दा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जदों माइक लगेगा तो फिर शरीयत नाल टक्कर है, जदों साउंड लगेगा तो फिर शरीयत नाल टक्कर है, क्योंकि औरत सिर्फ खुद औरत नहीं, उसकी आवाज भी औरत है। औरत दा माना ही है पर्दे वाली चीज, औरत दा माना ही है छुपी हुई चीज। तो गैर महरम तक अगर उसकी आवाज जाए तो फिर शरीयत नाल बगावत है, फिर तेरे घर रहमतां नहीं उतरन गियां, क्योंकि ताजदारे गोड़ला सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह कहते ने टक्कर न ले तू दीने मुहम्मद से होश कर, टक्कर ना ले तू दीने मुहम्मद से होश कर। जेड़ा मीलाद दी महफिल विच नोटां दियां दथियां फद के नाथखाना ते पिया सटदा ते सोने दी अंगूठी पाइए, टक्कर ना ले तू दीने मुहम्मद से होश कर। जेड़ा नारे बोते लावे ते मगर फिल्मा जाके वेखे ते दाढ़ी मुना के ते नबी दी गुलामी दा दावा करदा है, टक्कर ना ले तू दीने मुहम्मद से होश कर। दोज़ख में चौंकती है ये ठोकर लगी हुई। तो मैं ज्यादा इस पे बहस नहीं करता, जरूर महफिल मनाओ, खवातीन वास्ते होना चाहिए। वैसे बरसबीले तज़करा एक बात आ गई तो कर दें, औरत कभी भी नहीं सीखेगी जब तक साल दियां महफिल होंदियां रहनगियां। तेरे घर दे अंदर मिजाज होना चाहिए। तू रोजाना कोशिश करके फजर तो बाद एक रकू कुरान दा पढ़ के सुना ते अहमद रजा दे फुल्लां दी खुशबू वाले तर्जमे नू भी सुना दे। आला हजरत फाजले बरेली ने जो तर्जमा लिखे है वो भी सुना दे। और अगर अल्लाह तौफीक देवे तो नूरुल इरफान या खजाइनुल इरफान रख ले, उन्हें तर्जमा दा मफहूम भी पढ़ के सुना दे, एक रकू दा तर्जमा और तफसीर सुना दे। क्योंकि तेरे घर अगर रोज कुरान पढ़ के चंद गल्लां सोने दियां हो गईयां ते दिन दा आगाज ही नबी दे मीलाद नाल हो जाएगा। तो उस विच तेरे घर दी बेटी भी होवेगी ते बीवी भी होवेगी ते तेरे पुत्र भी होणगे ते तेरे घर दे हर बंदे नू पता चल जाएगा सुबह दा आगाज टीवी दे गाणियां नाल नहीं होंदा, मुहम्मद दे दरूद पढ़न नाल कीता जांदा है। तो
तो एक बहुत अच्छा सिस्टम होएगा। तो सालाना महाफल जरूर करो, अच्छी आलिमा नू बुलाया जाए, खवातीन तक पैगाम दीन पहुंचे, लेकिन ऐसी महफल होवे कि जिस दे अंदर उन्हां दे मसाइल दी नशिस्त रखी जाए, औरतां नू तहारत दे मसाइल तो आगाह किया जाए। औरतां दे तहारत दे मसाइल ते बाद विच ने जो मस्जिदां ते बाजारां विच मीलाद मनांदे ने, उन्हां गरीबां नू तहारत दे मसाइल नहीं दसे गए, वजू दा तरीका नहीं दसिया गया। क्यों? असां इस रूहानी मैडिकल कैंप विच जाहिल डॉक्टर लिया के बिठांदे रहे। असीं कहंदे सां कड़वियां दवाइयां नहीं, सानू मिठे मिठे शेर सुना दिओ, सानू मिठियां मिठियां बातां सुना दिओ। लेकिन याद रखो, तेरे अंदर दा मर्ज, तेरे अंदर छुपिया शैतान, तेरे अंदर शैतान दे हमले वाली जो चीज़ां ने वो उस वक्त तक नहीं निकलन गियां जब तक तू मियाँ मुहम्मद नू छोड़ के ते हजरत मुहम्मद दियां हदीसां वल नहीं आएगा, और जब तक तू शरीयत दा पैगाम नहीं सुनेगा। खैर, बात लंबी ना हो जाए, मैं इसी जगह ते उस बात की तरफों आपनू वापस लैके आना है कि जो मैंने इब्तिदा की सी कि लोग कहते हैं कि महाफिलां हुण पूरे इलाके विच होंदियां ने, घरां विच होंदियां ने, और फिर लोग दसदे ने तो खुशी होंदी है कि पहले एक देग होंदी सी, हुण 10 देगां पकदियां ने। इहदा मतलब है कि आने वाले खान वाले बढ़ गए। ये अलग बात है कि सुनन दे वक्त 4 बंदे सन ते देगां खुलियां ते 500 आ गए, ये अलग बात है। और मेरा अपना ज़हन है वे कि मीलाद विच लंगर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंगर दे लालच विच ते इत्ते जाके मिर्ज़ाइयां दे यारां दे भी जलसे कामयाब कर होंदे ने। जिथे दसिया जाए बा एक प्लेट बिरयानी है तो बोटियां 3 प्लेटां दियां असां विच पाईयां होईयां ने, ते फिर ते ये अपनियां घरों औरतां भी लैके जांदे ने। चलो कोई गल नहीं, थोड़ी देर औरत नच लवेगी ते असीं उत्थे बह के बिरयानी खा लवांगे। महफले मीलाद विच लंगर नहीं रखो। क्यों? वो कोई तो ऐसा तुहानू नजर आवे जेड़ा लंगर पिछे नहीं आया, वद्दुहा दे मुखड़े दा जिक्र सुनन वास्ते आया। तुसी देख लो जलसियां ते जदों लंगर होंदे ने, उरसां ते लंगर होंदे ने, तो इसाले सवाब दी महफल ते कुरान पढ़न दा वक्त सी ते इलाके दे 2 बंदे बैठे ने, बाकी मदरसे दे बच्चे, क्योंकि उन्हां दी भी मजबूरी है, उन्हां दी भी मजबूरी है। मैं इस बात दे भी खिलाफ हाँ कि मदारस दे बच्चे मदरसे च बह के पढ़न, लोगां दे घरां विच ना जान। मदरसे दे बच्चे नू छाबा दे के ते बाहर गली च नहीं खड़ा करना, चंदे दा बक्सा दे के ते उन्होंने फिराना नहीं, क्योंकि मदरसे विच बच्चा तां पाया गया है कि गैरतमंद बने, और उत्थे मंगता बनाया जा रहे हैं। और किधरे चौधरी दी बख्शिश वास्ते क्या चौधरी जिस औलाद वास्ते मुरब्बे बना के गया है, उस औलाद नू इतना भी कुरान नहीं आंदा बाबे वास्ते खत्म कर सकन। सवाल ये नहीं कि दुआ दे वक्त बच्चियां और उलमा और मदारस विचों आए खत्म कितने सन। सवाल ये है पुत्र ने भी कुछ पढ़िया कि नहीं पढ़िया। ये बहुत सारिया चीज़ां ने जो दर्द दिल है, मगर अगर मैं इसनू तफसीलन बयान किया तो वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं फिर वही बात कि जिसका मैं आगाज किया सी कि लोग कहते ने देगां भी बढ़ गई। मैं अज दिन नू कलर कहार बयान सी, फिर मगरब तो बाद मैंने गिरजा रोड ते बयान किया, और इस वक्त तुहाडे सामने हाँ। मैं गिरजा रोड तो उतर के गिरजा गांव की तरफ जा रहा सा, तो रस्ते एक जगह ते बोर्ड लगा सी, बहुत बड़ा कदे आदम किसी महफल का, और बोर्ड ते नीचे लिखिया होया सी कि कुरान अंदाजी विच 12 मोबाइल तकसीम किए जाने। ओ यार, इतना नाजुक वक्त आ गया कि हुजूर दे मीलाद वास्ते भी बंदियां नू लालच दे के बुलाना पैरा जा रहा है। किधरे जहेज फंड का लालच, किधरे उमरे दे टिकटां का लालच। वो बंदा कहता मौलवी जी दुआ करियो मैं चले अज महफल ते उमरे का टिकट निकल आवे, ते जितना उत्थे जाके लालच वास्ते गया 4 दिन तहज्जुद दे वक्त दरूद पढ़, कमली वाला आपे तैनू बुला लवेगा।
मीलाद वास्ते लालच लैके नहीं जाना, मीलाद वास्ते सिर्फ मीलाद वाले वास्ते जाना। क्योंकि जदों मीलाद वाले दी मर्जी हो गई ना ते तेरे कोल पैसा नहीं, इंतजाम साईं आपे कर देंगे। तो जदों उन्हां दी नजर हो जाएगी तो इंतजाम हो जाएगा। तो मोबाइल भी अजकल दिते जा रहे ने, कुरानदाजी किसी जगह ते मोटरसाइकिल भी दिते गए। क्योंकि मैं मुसाफर हाँ, पूरा पाकिस्तान फिरदा है, कदी किसे लालच भी लोगों को बुलाया जाता है, कदी जहेज फंड दे लालच भी बुलाया जाता है। मोड़ा गांव वाले हो, मैं इतनी जो तफसील और तमहीद आप हजरात के सामने रखी है, यानी महफिलों का मिजाज बढ़ गया, सजावट का मिजाज बढ़ गया, लाइटिंग का मिजाज बढ़ गया, उमरे दे टिकटां की तादाद बढ़ गई। अजे तक जो मैंने सुनिया साडे पाकिस्तान विच एक महफिल विच 112 उमरे दे टिकट रखे गए, जो सब तो ज्यादा तादाद मैंने सुनी है और इश्तिहार पढ़े है कि 112 वरना 40 उमरे दे टिकट, 60 उमरे दे टिकट, 100 उमरे दे टिकट, 90 उमरे दे टिकट, ये तो आम जगह ते इश्तिहारां विच मिलदे ने। तो उमरे दे टिकट भी बढ़ गए, लंगर भी बढ़ गए, नारे लगाने वाले भी बढ़ गए। पहले एक नाथ खान हुन 10 नाथ खान, पहले एक खतीब हुन 4-4 खतीब आन लग पे। महफिल दा दौरानिया बढ़ गया, उमरे दे टिकट बढ़ गए, मोबाइल इनाम वाले बढ़ गए, सजावट बढ़ गई, स्टेज बढ़ गए, जुलूस बढ़ गए। सवाल ये है सब कुछ बढ़ गए, नमाजी क्यों घट गए? मीलाद दा मकसद मोबाइल हाथ विच देना नहीं सी, सजदे दी लज्जत देना सी। मीलाद दा मकसद बंदे नू लंगर खिलाना नहीं सी, बंदे दा दिल मुनव्वर करना सी। 3 दिन दा भुखा भी होवे मगर खंजर थल्ले भी सजदा नहीं रुकना चाहिदा, ये मीलाद दा मकसद सी। फिर मैं सवाल कर रहे हैं कि आखिर नमाजी क्यों घट गए? उलमाए किराम इर्द गिर्द तो तशरीफ ले आए, शफकत फरमाई, जमील सुल्तानी साहब ने दावत दी, इन्हां दी दावत ते भी आए, मुझ गुनाहगार दी हौसला अफजाई फरमान भी आए, शफकत फरमा रहे ने। बाकी जो सामने मजमा बैठा है, मैं सारा तो नहीं कहता, लेकिन 80% इसी गांव है, हो सकता है 90% इसी गांव का होवे। उलमा इर्द गिर्द तो तशरीफ ले आए, उवैस भाई सौन लैके पड़ियाल तो आए, मैं रावलपिंडी तो आया, मेरा भाई छोटा मेरे नाल आया, असी 2 बंदे आए। बाकी 70% कम अज कम इसी गांव का। तो आप महफिल विच क्यों आए? सवाब मिलता है इसी वास्ते, अल्लाह राजी होंदा है इसी वास्ते, रसूल राजी होंदे ने इसी वास्ते। मगर किसी हदीस विच ये नहीं मिलता, हुजूर फरमांदे ने कि मीलाद दी महफिल विच जाओगे तो मैं राजी होवांगा, मगर ये मिलता है जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला। आका फरमांदे ने तुहाडे सजदे होंदे रहनगे, मेरियां अखां ठरदियां रहनगियां, मेरियां अखां नूं ठंडक पहुंचदी रहेगी। अगर तैनू इस बात ने मीलाद विच ले आंदा है कि नबी राजी हो जान, ते इशा दी नमाज विच क्यों नहीं आया, फजर दे मुसल्ले ते क्यों नहीं आया? अगर तैनू नबी दा राजी करना मकसद होंदा, तेरे घर तहज्जुद दा मुसल्ला भी विछदा, मैं आधी राती भी नबी नू राजी ना कर लवां। तो हजरात गिरामी, सवाल फिर अपनी जगह ते, हर चीज बढ़ गई, नमाजी घट गए, कुरान दे कारी भी घट गए। इस कारी तो मुराद पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले नहीं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तो बढ़ गए। अस्पताल विच ना कदी कदी कहा जाता है जी डॉक्टर थोड़े ने, डॉक्टर थोड़े ने, अस्पताल ज्यादा ने। रमजान आवे ते मस्जिदां थुड़ जांदियां ने, कुरान दे कारी बहुते निकल आते हैं।
इहदा मतलब है मेडिकल जो कॉलेज है वो मिकदार और जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, लेकिन मदारस पूरी कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा पैदा कर रहे हैं कुरान दे हाफिज। जो कारी मैं कह रहे हैं वो आम लोग, यानी पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला। जो बुजुर्ग तशरीफ फरमान ने मेरी बात को समझणगे। अज तो 20 साल पहले चले जाओ तो जदों मस्जिद विच फजर दे वक्त मुअज्जन आजान देने वास्ते दाखिल होंदा सी ते 5-7 बंदे मस्जिद दी सफा ते बैठे होंदे सन। क्यों? ये तहज्जुद पढ़ के हुण दरूद पे पढ़दे ने। हर इलाके दी मस्जिद विच ना कोई बंदा होंदा सी जेड़ा तहज्जुद दे सजदे रब दे घर विच जाके देंदा सी। फिर फजर पढ़ के लोग जदों अपने घर वल जाते सन, अगर गिरां दे दूजे कोने ते घर है तो जिस घर दे करीब तो गुजरते सन अंदरों कुरान दी तिलावत दी आवाज आती सी। अज तलाश करो वो घर जिथे फजर तो बाद कुरान पढ़िया जा रहा। अज तलाश करो वो मस्जिद के जिथे फजर वास्ते जाओ तो अगे तहज्जुद दे नमाजी बैठे हो। आखिर ये मामलात क्यों खराब हुए? आज झूठ दी लज्जत तो है मगर दरूद पढ़न दी लज्जत नसीब नहीं। आज कन्ना नू गीबत दे चस्के तो है ने, सियासत दियां बातां सुनन दा चस्का तो है, लेकिन किधरे स्पेशल इस वजह तो महफल विच नहीं गए कि अज हुजूर दियां 4 गल्लां ना सुन लईए। सब्बा नबीयन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु। जो नबी नू गाली देवे ओदा धरती ते रहन दा कोई हक नहीं। फिर तू देखदा तेरे घरों माइकल जैक्सन दे चाहन वाले ना निकल दे, मुमताज कादरी दे चाहन वाले निकल दे, इल्मोद्दीन शहीद दे चाहन वाले निकल दे। काश तू तरबियत करदा, काश तू औलाद नू यूरोप दी गुलामी दी बजाय मुस्तफा दी गुलामी दा दर्स देंदा। काश तू औलाद नू शेक्सपियर पढ़ाण दी बजाय किरदारे सिद्दीकी पढ़ांदा। काश तू औलाद नू मिस्टर चिप्स दे मजमून दी बजाय फारूक आजम दे मजमून पढ़ांदा। काश तू अपनी औलाद नू हिटलर दे जुल्म दे किस्से न सुनांदा, उमर दे अदल दे किस्से सुनांदा। काश तू अपनी औलाद नू हर कुलीद दी तलवार दा कमाल न दसदा, अली दी जुल्फकार दा कमाल दसदा। क्योंकि जदों तरबियत की जाएगी, तरबियत दे अंदाज होंदे ने। तरबियत इस अंदाज, हजरत इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे एक शागिर्द जदों इल्मे दीन हासिल किया, काफी अरसा पढ़ते रहे, तो जान तो पहले कहते ने हुजूर मैं दीन पढ़ लिया, हुण मैं अपने इलाके जाके कम करांगा, लोगों नू तबलीग करांगा, मैनू कोई नसीहत करो। दीन मैं सीख लिया, मैनू कोई नसीहत करो। तो आपने फरमाया बेटा मेरी नसीहत पल्ले बन ले, तू लोगों नू जाके तबलीग करनी है ते मेरी गल याद रखी। लोगों नू तबलीग करदियां तेरी जुबान घट बोले, तेरा अमल बोता बोले। तू जुबान नाल घट दसी हिंज बनो, तू अमल नाल दसी हिंज बनो। तेरी जुबान ते सच आएगा ते तेरे चाहन वाले भी सच बोलेंगे। तेरी अखां विच हया आएगा तो तेरे चाहन वाले भी हयादार हो जाएंगे। इमाम रूमी लिखते ने कि किसी दरवेश दे कोल बंदा मुरीद होया, फिर खिदमत करता रहा। एक वक्त आया कि जदों खिदमत
कबूल हो गई तो आपने खिलाफत दे दी। हुण ते अजीब मिजाज है ना, लोगों को कहा जाता है 10 बंदे मुरीद करा दिओ तो खिलाफत दे देंगे। हुण ते बड़ा अजीब जिहा मिजाज है। मैं अजीब जे मसाइल ने, बुल्ले शाह कहते ने सच आखां ते भांबड़ बलदे, बड़े अजीब जे मसाइल ने। लेकिन बस इतना याद रखो कि हुण पीर सिर्फ गैरतमंद चाहिए। इस मौजूदा दौर विच ना बेगैरत लोगों की लोड़ नहीं। सानू वो बंदा हुण नहीं चाहिए जेड़ा पराडो तो उतरे ते उहदे च जुर्रत ना होवे। बंदा वो चाहिए जेड़ा व्हील चेयर ते बैठा होवे ते कुफर दी अख विच अख पा सके। हुण एक जरूरत है सानू तरबियत दी। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने, मेरे को किसे पुछया सी बा ये नबी नाल इतना इश्क करदे हो कित्थों लभा? फरमाया मां कोलो, क्योंकि अल उम्मु मदरसतुन, मां एक यूनिवर्सिटी होंदी है। और बड़े बड़े दानश्वर और बड़े बड़े सूफिया तमाम ने मिलके एक बात जो की ओदा निचोड़ वे कि मां स्कूल विच अलफ अनार भी ना पढ़िया होवे मगर पुत्र वास्ते यूनिवर्सिटी होंदी है। मां तरबियत न करे ना तो दौलत दे बावजूद भी धी वास्ते दुपट्टा नहीं खरीद सकती। ते मां तरबियत करे ते भावें पाटिया होवे पर गरीब दे सर ते दुपट्टा जरूर नजर आएगा। तो आप फरमाते ने मैनू मां कोलो इश्के रसूल दा सबक मिले है। फरमाते ने मेरी मां कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं सी, बस कुरान पढ़ सकती सी, घर दे मामलात संभालती सी। हजरत फिर तुहानू किस तरह इश्के रसूल दा सबक मिले? फरमाते ने मेरी मां दी एक आदत सी, मैं जदों दी होश संभाली मैं एक लफज मां कोलो मां दी आखिरी जिंदगी दे लम्हात तक सुनदा रहा। मेरी मां हर वक्त कहती सी मैं सदके या रसूल अल्लाह। आटा गुनन वास्ते हर मुक्की ते कहती सी मैं सदके या रसूल अल्लाह। मैं रोना मैनू दुध पिलांदी सी ते ना यही कहती सी मैं सदके या रसूल अल्लाह। मैनू भुख लगती सी ते नवाले मुंह च पांदी सी कहती सी मैं सदके या रसूल अल्लाह। फिर बुढ़ापा आ गया ते जदों गोडे गिट्टे दर्द करन लग पे ते कोई ते उठदा ते पीड़ होवे हाय करदा, मेरी मां दर्द दे बाद भी कहंदी सी मैं सदके या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह तुहाडे ते सदके। कहंदे ने इतना मां कोलो या रसूल अल्लाह सदके दा सबक सुने हैं। मेरा ते बचपन तो ही दिल कर पिया सी हुण वक्त आवे मैं भी रसूल तो सदके हो जावां। काश सानू भी यह सबक मिल जाता, काश सानू भी दसिया जाता असी यूरोप दे नौकर नहीं कमली वाले दे नौकर। काश असी भी अपनी औलाद नू दस देंदे साडा रिज़क वाशिंगटन दी गलियां चों नहीं आउंदा, मदीने दे पुरनूर बाजारां विचों आउंदा है। काश असी अपनी औलाद नू हदीस सुना देंदे। हुजूर फरमांदे ने वल्लाहु योती वा ना कासिम, रब देंदा ते वंडन वाला मैं हां। फिर जदों ये बात तरबियत विच आ जांदी, तेरा बच्चा रिज़क ढूंढन कदी अमेरिका दा सफर न करदा, यूरोप न जांदा, डंकियां लगा के न जांदा, बल्कि कहंदा आका करम कर दियो, मेहरबानी कर दियो, अपने टुकड़े अता कर दियो। क्यों तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मेरे भाइयों रिज़क ते किसे दा बंद नहीं होंदा। बस औलाद नू इतना दस दे जदों भी मिले जितना भी मिले बस गल कमली वाले नाल करनी है। आका बड़ी मेहरबानी निजाम पिया चलदा, कमली वालिया करम कीता जे, बड़ी मेहरबानी अता कर दिता जे। रब दी बारगाह च दुआ कर दियो तुहाडे सदके पिया मिलदा आका।
सदा वसदा रवे तेरा दवारा या जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा। तो बचपन विच तरबियत करो। आओ तुहानू मैं तरबियत का एक मंजर दिखावां। मस्जिद नबवी है, सदके दी खजूरां दा ढेर लगा होया है। खेलदे खेलदे इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी च आए। हुजूर दी गोद विच बैठन तो पहले जल्दी नाल एक खजूर चुक के मुंह च पाई। मेरे आका ने जल्दी नाल ना अपनी मुबारक उंगली दे नाल मुंह विचों खजूर निकाल के ढेर के रख के फरमाया, बेटा सैयद सदका नहीं खाता। तेरी भैन तरसदी मर गई कि मेरा भाई वो जिस हक ते डाका मार के बैठा है ना उहदे चों एक मरला ही दे देवे, मगर तू डाके मार के बैठा रहा। जद तू डाके दा सबक दिता, कब्जा करन दा सबक दिता, हक मारन दा सबक दिता, ते जेड़ी तेरे दिल दी रानी बेटी है ना, कल तेरा पुत्र उदे हक ते भी डाका मारेगा। इस वास्ते कि तू तरबियत नहीं की। फिर दूसरी तरबियत है मस्जिद दे अंदर रोजाना जिन्हां नाल मुलाकात करते हो वो आलम दीन या जो महाफल ते आंदे ने, क्योंकि स्कूल सिस्टम दे अंदर उस्ताद रोजाना पढ़ाता है, लेकिन कदी कदी कोई बड़ा स्कॉलर बुला लिता जाता है कि जो दर्स देंदा है। जिस तरह साढ़े यहाँ यूनिवर्सिटियां में अक्सर कासिम शाह साहब जाके देंदे ने, दर्स देंदे ने, तसव्वुफ नाल भी उन्हां दा ताल्लुक है, अच्छी बात करते हैं। तो उलमा, असातिज़ा, मशाइख जो साल बाद किसी महफल ते बयान वास्ते आंदे ने, समझ लो कि बुला लिता जाता है, बस साड़ियां ते रोज सुनते हैं। ये दूसरी जगह तो बुलाइए हो सकता है जो साड़ी जुबान नाल नहीं समझ रहे उन्हां दी जुबान नाल समझ जान, क्योंकि मेहमान की इज्जत होंदी है, कदर होंदी है। 5 वक्त अव्वल तो साड़ी कौम का एक मिजाज बने। मैं सरगोदे के करीब एक जगह देहात ते गया, मैं रब के घर में बैठा, सच्ची गल दस रही। मौलवी साहब मैनू कहन लगे कि हजरत मेरा ये जो पिंड जिथे मैं इमामत कराना है बहुत अच्छे लोग ने, दाने भी मैनू ना कोई तकरीबन 100 मन तो ज्यादा साल तो बाद देंदे ने, 70 मन मैनू मूंजी देंदे ने, हर रोज 3-4 किलो दूध मैनू मुफ्त दे देंदे ने, सब्जी वगैरह मामलात। कसाई जो गाँवदा है वो हफ्ते च एक बारी मैनू गोशत भी 1.5-2 किलो मुफ्त दे देंदा है। लेकिन ये नमाज वास्ते नहीं आते, ते तुसी इन्हां नू नमाज दा कहो। मैं आखिया तुसां कदी नहीं आखिया। हस के कहन लगे मैं 3-4 वारी जुम्मे ते बड़ा आखिया ब नमाज वास्ते आए करो, दसिया, ते मैनू जुम्मे तो बाद कहंदे ने मौलवी जे दाने असां देने ने ते नमाज भी असां ही पढ़नी है। लोग समझते ने ब असी तावन कर रहे की मौजूदगी। तुहानू एक गल दसना चाहिए चाहना है कि बेऐब जानवर लेना होवे ना ते कमाई भी बेऐब होनी चाहिए। जिन्हें भैन का हक मार के दौलत बनाई है ना, वो जितना मर्जी बेऐब जानवर लै लवे वह कबूल नहीं होगा। जिहड़ा रिश्वत लैके बैंक बैलेंस बनाया ना, वो भावें 5000 उठ भी लैके कुर्बान करे नहीं होगा, क्योंकि कमाई बेऐब नहीं, वो ऐब वाली है। असी क्योंकि अपनी तबीयत दे जनाजा निकले तो हर बंदा कहता जी मैनू भी कंधा देने का मौका मिल जाए, मैनू भी कंधा। मैं उलमा की मौजूदगी बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, जनाजे नू कंधा देने नाल जितना सवाब लभदा है ना, जिंदे नू सहारा देने नाल इस नालों 1000 गुना ज्यादा सवाब लभदा है।
बंदा मर जाए तो पहली रोटी ते बिरादरी विच भेड़ शुरू हो जाते हैं, फिर जुमरातां दियां रोटियां ते फिर कुल दी रोटी ते चेलम दी रोटी ते बिरादरी भिड़दी। एक कहंदा मैं रोटी देनी है, दूजा कहंदा मैं देनी है, एक कहंदा मेरा हक बनता, दूजा कहंदा मेरा हक बनता है। सवाल यह है मरन तो बाद रोटी का तेरा हक बनया, जदों गरीब कोल पैसे दवाई दे नहीं सन उदों तेरा हक क्यों नहीं बनया? असी क्योंकि अपनी तबीयत के लोग बन चुके हैं। तो हजराते गिरामी दीन समझांगे तो फिर समझ आएगी। अकबर इलाहाबादी एक शायर होया ते बड़ा बेबाक शायर होया। उदा एक शेर अक्सर अमीरुल मुजाहिदीन पढ़ते सन, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। उदे दौर विच ना कोई आफिसर सी ते तनख्वाह ते पूरी जी सी, लेकिन उतों कमाई बड़ी सी। उन्हें एक बहुत बड़ी कोठी बनाई ते बड़े बड़े शुआरा नूं दावत दी, बड़े बड़े लोग आए ते शुआरा फिर कसीदे लिख के लै गए। अकबर इलाहाबादी ने कोई कसीदा लिखिया नहीं, वैसे दावत भी चला गया, दावत सी, सारियां कसीदे पढ़े, बड़ियां कोठी दियां तारीफां कीतियां। तो उन्हें कहा तुसी तो बहुत बड़े शायर हो, तुसी भी कोई दो चार मिसरे कह दियो। तो उन्हें कहा बाकियां कह दिते ने, बस ठीक है। उन्हें कहा नहीं तुसी लाजमी कहो। तो अकबर इलाहाबादी ने फिल बदी एक रुबाई कही। उन्हें पढ़िया ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है ये अपनी बड़ाई पे इतरा रही है, अगर इसके गमले के फूलों को सूंघो तो खूने गरीबां की बू आ रही है। अगर इसके गमले के फूलों को सूंघो तो खूने गरीबां की बू आ रही है। तू गड्डी लैके ना जुत्ती बन्नन दी बजाए विच कुरान दा खत्म कर देंदा ते रोज गड्डी स्टार्ट करके विच सूरा फातिहा पढ़ देंदा ते दुनिया सारी नजरां लैके बह जांदी नहीं सी लगनी, क्योंकि हुण रब दे कुरान दे हिसार विच आ गया है। तू काली हांडी दी बजाए रोजाना सूरा बकरा दियां दो चार आयतां पढ़ देंदा, घर विच बैठ के रोज कुरान पढ़दा। हुजूर फरमांदे ने जिथे कुरान पढ़िया जाए ना जिन वड़दा ना शैतान वड़दा ना जादूगर दा जादू वड़ सकदा है। तो वो रस्म सी कि बच्चे उत्ते ना हांडी पुठी कर देंदे सन। जदों हुजूर दी विलादत हुई और आका करीम तो पैदा होए, नाड़ा कटिया होया सी, गौसल दिता होया सी, कंगी होई सी, सुरमे लगे सन, खुशबुआं आ रही सन, खतना मुबारक होया सी। आका करीम नू ते रब ने बिल्कुल तैयार करके भेजिया सी। कोई ये ना आखे बा मेरा एहसान है मैं कंगी करदी रही हां, कोई ये ना आखे मेरा एहसान है मैं सुरमा लांदी रही हां। किताबां च उलमा लिखदे ने हुजूर जदों सुबह सो के उठदे सन ते अखां साफ होंदियां सन, ताजे सुरमे लगे होंदे सन। आका करीम नू ताजे सुरमे लगे होंदे सन ते अखां साफ होंदियां सन, गिड्डां वगैरह कोई चीज नहीं सी होंदी। क्यों? खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। अल्लाह ने यार बनाए ही ऐसा है कि हर किस्म दियां खूबियां महबूब विच रख दित्तियां। रब ने कोई ऐब महबूब विच नहीं आन दिता, ते जेड़ा यार विच ऐब नहीं आन देंदा वो ऐब वाला बंदा यार दा सहाबी भी नहीं सी बनन देंदा। जी अबू बकर आया तो वो भी शान वाला, जी अमीरे मुआविया आया तो वो भी शान वाला आया। जिस नबी दे जिस्म ते मक्खी रब ना बहन देवे उस नबी दे यारां विच कितने सुथरे लोग आए होणगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खैर जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर ते भी ना वो हांडी रखी गई। हुजूर ने सिर्फ उंगली का इशारा करके चन नहीं तोड़िया, पहले दिन हांडी भी तोड़ के दसिया यही रस्मां ते मैं खत्म करन आया। हांडी रखते गए तो वो टुट गई, दो टुकड़े हो गए। एक लम्हे वास्ते भी हुजूर ते वो हांडी नहीं रखी, बस वो रखते गए तो टुट गई। क्यों? मैं एक सबक देन नहीं आया, मैं रब दे सबक पढ़ाना आया। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा
उस माशरे दे अंदर जिथे धी दफन होंदी सी, नबी ने तालीम दिती, बेटी बाप दे दिल दी रानी बन गई। उस माशरे दे अंदर मां विकदी सी, नबी ने इतनियां इज्जतां दित्तियां, मां दे कदमां थल्ले जन्नत रखी, बाप नू जन्नत दा दरवाजा बनाया। हर बुराई को दिया देश निकाला, जिसने आदमियत को नई तर्ज पे डाला, जिसने डगमगाते हुए इंसान को संभाला, जिसने कर दिया मशरक को मगरब में उजाला, जिसने उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। वक़्त तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर जमीर सुल्तानी साहब ने एक वाक़या का हुक्म दिता है। चलो मजमून भी उसी सिमत आ गया तो मैं अर्ज कर देना है। बस एक वाक़या अर्ज करना है और तुसा ने गौर करना है कि हुजूर दी असल जो आमद और मीलाद है उस तो बाद की तब्दीली आई और असी सालां दा मीलाद मना के कितने तब्दील होए। हातम ताई दा नाम तो आप सब ने सुनिया होगा। सखावत दे जदों भी किस्से होंदे ने तो कहानियां विच हातम ताई दा जिक्र जरूर किया जाता है। अहले इल्म ने और हुजूर दी सीरत लिखण वाले बाज़ उलमा ने भी जदों हुजूर तो पहले जो वाक़यात लिखे ने उत्थे कुछ जो बुराइयां दा जिक्र किया है, अरब और दीगर मामलात विच लोगां विच जो बुराइयां सन उत्थे सखावत दा जिक्र करदियां हातम ताई नूं भी कोट किया है। हातम ताई हुजूर दा जमाना नहीं पा सकिया। आका दी बेसत तो पहले हातम ताई मर गया सी। मदीना पाक दी जिंदगी विच फिर जदों जिहाद दा हुक्म मिल गया, जब तक अमन नाल रहन दा हुक्म सी तो अमन सी, और जदों हुक्म आया कि हुण नहीं फक़्तुलू, तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने भी तलवार पकड़ी तो उमर ने भी पकड़ी। फिर जदों जुल्फकार हैदरी लहराई गई ना तो हर मैदान विच कुफर नू गाजर मूली की तरह कटिया। फिर वो तलवार किधरे दस्ते हुसैन विच नजर आई तो किधरे सलाउद्दीन अयूबी ने पकड़ी, किधरे महमूद गजनवी ने भी पकड़ी। जो अमेरिका अमन दे दर्श देंदा है, पिछले 30 सालों तो लगातार जंग पिया करता है। कदी किधरे जंग, कदी किधरे जंग। तकरीबन 10 लाख तो ज्यादा अमेरिका और इत्तेहादियां ने पिछले 30 सालों में बंदे मारे ने। फलस्तीन में हुण की हो रही है? ये सारा यहूदी ते ईसाई मिलकर कर रहे हैं। और अमन का सानू किया जाता है। कितने हिंदू रह रहे हैं पाकिस्तान में, कितने ईसाई रह रहे हैं। कदी असा ने किसी दे नाल कोई बात की थी? अपने मजहबी मामलात करते ने, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जदों मुस्तफा की इज्जत ते बारी आवेगी तो कुरान विचों फक़्तुलू लैके अगे हू लाना पवेगा। मन सब्बा नबीयन फक़्तुलूहु, क्योंकि वह बंदा धरती दे रहन ते हक ही नहीं रखता कि जो नबी दी तौहीन कर जाए। अल्लाह अकबर। तो जदों जिहाद के सिलसिले शुरू हुए तो बहुत सारे मामलात, बड़े बड़े अजीम वाकयात मिलते हैं कि दौरान जंग भी हुजूर ने अपने गुलामां नूं की सबक दिते। फरमाया किसी निहत्थे ते हाथ नहीं उठाना, औरत ते हाथ नहीं उठाना, बच्चे ते हाथ नहीं उठाना, जो तलवार सुट देवे, जो जंग तो पीछे हट जाए, फरमाया पहल भी नहीं करनी। और जो अमन का दर्स दे के मुसलमानों को खराब करते हैं, उन्होंने अस्पताल ते भी बमबारी की थी। जिथे खवातीन दे पड़ाव सन उत्थे भी बमबारी की थी।
जिथे जख्मियां का इलाज हो रहा सी उत्थे भी, जिथे पनाह दे कैंप लगे सन उत्थे भी बंबारी की थी। तो आका करीम ने तो बड़े सबक दिते और ऐसे वाकयात ने। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने काफर नूं नीचे गिराया, तलवार नाल वार करके सर कटन लगे तो उन्हें मुंह ते थुक दिता। आपने तलवार पीछे करके फरमाया जा माफ किया। उन्हें पूछा ए अली मैं इतनी तौहीन की थी और मुंह ते थुक सुटी और तुसी मैनू माफ कर रहे हो? तो आपने फरमाया पहले जो तलवार चुकी सी और रब दी रजा वास्ते चुकी सी, हुण तू जदों मुंह ते थुकिया तो मैनू गुस्सा आया, तो मैं तेरा सर अपने बदले वास्ते नहीं कटना चाहता, रब दी रजा वास्ते कटना चाहता। हुण क्योंकि मेरे मुंह ते थुक आई सी, मैं गुस्से च हां, तो मैं गुस्से च तैनू मारना नहीं चाहता, क्योंकि हुण इंतकाम अपना होवेगा। जा तैनू माफ कहता, असी अपने मुजरमां नू माफ कर देंदे हां, पर दीन दे मुजरमां नू कदी माफ नहीं कीता। उन्हें हाथ बढ़ा के कहा फिर मैनू भी उस पाक मजहब विच दाखिल कर जेड़ा इतना प्यारे सबक पे अता फरमांदा है। तो मैदान जंग विच भी एक किरदार हुजूर दे गुलामां ने पेश किया। इसराइल दी ओ खातून के जो कुछ दिन कैदी रह के आई है फलस्तीन दे मुजाहिदीन दे कोल, उन्हें आके जो दसिया ना कि मैं उन्हां कोल ओ अंदाज देखे ने जो किताबां विच मुहम्मद दे गुलामां दे पढ़े हुए सन कि एक औरत नाल किस तरह सलूक करना है। तो खैर बात लंबी हो जाएगी। एक जंग के अंदर मुसलमानों को फतह हुई, कुछ कबीले मिल के मुख्तलिफ इलाकियां तो आके मुसलमानों के मुकाबले सन, और कुछ ऐसे कबाइल सन के जो जंग विच अपनी खवातीन भी लैके आते सन ताकि असी नसीए नहीं, और कई बारी लैके आए तो खुद नस गए तो बच्चे कैदी हो गए। इस किस्म के भी मामलात हुए। जंग तो बाद कुछ मारे गए, कुछ नस गए, कुछ कैदी हो गए। तो कैदियां विच हातम ताई दी बेटी भी कैदी सी, क्योंकि हातम ताई दा कबीला भी शामिल सी। तो वो बेटी उदी कैदी हो गई। जदों हुजूर दी बारगाह विच कैदी पेश किए गए तो क्योंकि काफर दी बेटी ये कुफर दे माहौल विच परवरिश पाई सी, दुपट्टा नहीं सी, बाल नंगे ने, मोड़ा वाले और गिरदो निवाह तो आने वाले हो, काफर दी बेटी दा नंगा सर देखिया तो हुजूर तड़प गए। कंधे तो चादर जिदा जिक्र रब कुरान विच फरमांदा है उतार के उहदे सर ते कराई। कहंदी है मैं तुहाडा कलमा नहीं पढ़दी, मैनू इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? फरमाया बेटा कलमा पढ़ या ना पढ़ ये अलग बात है, पर चादर इस वजह तो दी है कि मैं तो सबक ही ये देना, धी धी होंदी है, भावें अपनी होवे भावें गैर दी होवे। साडे मुल्क दे अंदर कितने ऐसे केस आए। मौलाना मुफ्ती अकमल साहब ने एक बयान के अंदर किया कि मेरे को मसाइल आए, लोग मसले पूछन आए, रोए कि सके भाई ने भैन नाल जिना किया। क्योंकि दीन को दूरी हो गई। आज तो चंद साल पहले रावलपिंडी एक नौजवान ने खुदकुशी की सी, अखबार विच आया सी। क्यों कि 1.5 घंटे तो जिस बुरके च लिपटी लड़की का पीछा कर रहा सी, 1.5 घंटे च बुरियां सोचां लैके उहदे पिछे जा रहा सी। और जदों महल्ले भी दाखिल हुई तो घर तक पहुंची तो पता चलिया मैं बुरी नीयत लैके अपनी भैन के पिछे 1.5 घंटे तो फिर रहा, और फिर उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि दीन नहीं सिखाया। तेरे महल्ले चो लड़की घर तो बाहर निकले सामने कुत्ता खड़ा होवे तो नहीं डरदी, मगर महल्ले का नौजवान गली च खड़ा होवे तो डर जाती है। और वासफ अली वासफ कहता है कि तेरी वजह तो लड़की रास्ता बदल जाए, फिर तेरे ते कुत्ते च फर्क को नहीं रहा। तेरी वजह तो अगर लड़की गली चो गुजरदियां डरे कि इहदी नजर दी बदी कोलों बचना मुश्किल है, तो तेरे और कुत्ते च फर्क को नहीं रहा। हुजूर ने फरमाया मेरा सबक ही है वे धी धी होंदी है, भावें अपनी होवे भावें गैर दी होवे। इतनी इज्जत देखी तो कहंदी है इतनी इज्जत देंदी हो तो एक मेहरबानी और कर दियो, मैं अपने भाई अद्दी बिन हातम को जाना चाहती हूं। यमन या शाम के करीब एक जगह ते रपोश है और मैनू पता है किथे है।
हुजूर ने फरमाया मैं गुलामां दी ड्यूटी लगा देना, तैनू छोड़ आंदे ने। वैसे तो कैदियां नू इस तरह नहीं छोड़िया जाता, पर तेरी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। चंद सहाबा दी ड्यूटी लगाई, 4 या 5 दिनों का रस्ता सी। रस्ते च आबादी तो भी गुजरे, वीराने तो भी गुजरे, सैरा भी सी, जंगल भी सी, सूरज की धुप विच भी सफर किया ते रात के अंधेरे विच भी सफर किया। ते जदों भाई कोल भैन पहुंची तो उन्हें पहला सवाल यह किया, जो छड्डण आए ने इन्हां रस्ते च कोई बदतमीजी तो नहीं की? ते भैन ने थप्पड़ भाई दे मुंह ते मार के कहा, मैं प्यो दे पुत्र कोल इतनी महफूज नहीं जितनी मुहम्मद दे गुलामां कोल महफूज हां। 5 दिनों के सफर विच मैं सोचती रही हाँ कि मैनू छड्डण वास्ते मुहम्मद ने फरिश्ते घल्ले ने या इंसान घल्ले ने। एक लम्हे वास्ते भी मैं इन्हां दी नजर अपनी तरफ उठती नहीं वेखी। मैं जदों भी कोई बात की है तो हर एक भैन भैन कह के बुलांदा सी। भाई मैं जदों कैदी बन के गई तो मैनू अंदाजा सी बस जो कैदियां नाल हर इलाके सलूक किया जाता है वही किया जाएगा। पर जदों इन्हां दे नबी ने अपने कंधे तो चादर उतार के मेरे सर ते कराई, दिल कहता सी कदमां च गिर ते कलमा पढ़। पर मैं बड़ा औखा दिल नूं संभालिया, अजे नहीं इंतजार कर, मैं एक बारी वीर नूं लैके आवां, दोवें भैन भरा कलमा पढ़ांगे। चल मैं तेनू लैण आई हाँ, मैं तेरे कोल रहन नहीं आई। हो सकता है कि उहदी नजर ने मेरा इरादा भांप लिया होवे ते मैनू छोड़ दिता है। मैं तेनू लैण आई हाँ, एक बारी चल जाके वेखते सही, थोड़ी देर बहते सही, तू नजर कर, तेनू दुनिया च मुहम्मद जिया सोहना चेहरा नजर नहीं आएगा। चंद मिनट बह, तेनू उहदे जिया करीम को नहीं मिलेगा। तू वेखते सही, मेरा अब्बा बड़ा सखी सी पर सखाफतां कुर्बान हो गई मुहम्मद तो जेड़ा दुश्मन दी बेटी नू भी इज्जत पिया देंदा। भाई नू लैके मदीना पाक आईयां, हुजूर दा कलमा पढ़िया, अद्धी ते नजरे रहमत होई, दिल दी दुनिया बदली, गुलाम बन गया। हुण कलमा पढ़ के कहंदा है, करम आज बालाए पामा गया है, करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। तो मेरे भाइयों देखो, हुजूर दी तालीमात अपना के उन्हां दा की किरदार सी और लंगर खा खा के अज साडा की किरदार है। तो जब तक अपने उलमा नाल वाबस्ता नहीं होवोगे, अपने सही अकीदा उलमा कोल बैठो, अपने उलमा कोलों दीन सीखो। तन्हाई विच आके अजे आजान दा टाइम ना भी होवे तो अल्लामा साहब नू आके कहो, मैं वजू करदा, जरा देखो मेरा वजू सही है कि नहीं। मेरे भाई कितने लोग ने जिन्हां दे वजू मुकम्मल नहीं होते, जिदी कोनी खुश्की उदा वजू नहीं होया, जिन्हें अंगूठी पाई है सख्त नीचे पानी नहीं गया उदा वजू नहीं होया। बहुत सारे मामलात ने। अपने वजू दुरुस्त करो, उलमा कोलों गुसल दे तरीके पुछो। दादे बन गए लोग मगर फर्ज गुसल दे तरीके नहीं होंदे, उन्होंने फर्जा का नहीं पता कि गुसल दे फर्ज हैं कितने। तो महफिल कर करके नारे मार मार के तवज्जो नहीं की, मीलाद सिखिया नहीं। एक बारी मीलादी बन, तेनू अगली बारी मीलाद करन दे मजे आ जाएंगे। क्योंकि जेड़ा मीलादी होके मीलाद करता है ना, हजरत शाह अब्दुल रहीम मीलादी सन, ते एक बारी छोलियां ते मीलाद पढ़िया सी ते राती हुजूर ने ना चने खा के दसिया सी, मैं तेरे भेजे हुए चने पिया खाना वा। अल्लाह मेरा आप दा हामी और नासर होवे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।